है। पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। पहले ट्राई कीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो और इस क्वेश्चन को देख के खुद से ट्राई कीजिए। लेकिन हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं और किस तरह से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन। एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत से सारे चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन को जब सोल्व कीजिएगा तो, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोल्व करने का कोशिश करते हैं किस तरह से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ 2x² माइनस 3x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 3x प्लस 3 टू द बेस 4 है, हैज रेंज अल्फा कॉमा बीटा, रेंज के अल्फा कॉमा बीटा सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत छोटा है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी होगी। तो पहला क्या है कि इस क्वेश्चन के बारे में आते हैं। पहले क्वेश्चन बोला एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू लॉगरिथमिक ऑफ 2x² माइनस 3x अब प्लस ए डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 3x प्लस 3। ओके, ए है। तो अपने पास इसका जो रेंज दिया है एफ ऑफ एक्स का, अल्फ़ा और बीटा है। रेंज मतलब अल्फ़ा कॉमा बीटा के बीच है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अगर नंबर लाइन हो अल्फ़ा बीटा वेयर ऑफ कोर्स अल्फ़ा इज लेस देन बीटा, तो यहाँ अल्फ़ा इज लेस देन बीटा है, अल्फ़ा बीटा है, तो ए अल्फ़ा पर भी वैल्यू होगा, बीटा पर भी वैल्यू होगा, ये दोनों के बीच के सारे रियल नंबर का वैल्यू होगा। तो यही रेंज है अपने पास। क्या है? रेंज है, हाँ या नहीं? बोल सकते हैं रेंज है अपने पास। तो एफ ऑफ एक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू अल्फ़ा कोमा बीटा, हाँ या नहीं? अल्फ़ा कोमा बीटा से क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो एफ ऑफ एक्स को समथिंग कुछ एज्यूम कर लीजिए, बाई मान लेते, या नहीं तो बाई नहीं मानिएगा तो इसमें से बाई मान लिए, कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। तो आप क्या कीजिएगा इसमें, तो यहाँ बाई लिख लेते हैं, बाई लिखिए। और जहाँ अल्फ़ा बाई का जो वैल्यू है किससे, अल्फ़ा बीटा के बीच बिलोंग कर रहा है, अल्फा एट इंक्लूडिंग अल्फ़ा एंड बीटा। तो बाई इक्वल टू लिख सकते हैं लॉगरिथमिक ऑफ ए 2x² माइनस 3x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 3x अब प्लस 3 और टू द बेस 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 पावर बाई, आपको पता है ना बेसिक्स डिफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथमिक ऑफ एक्स टू द बेस ए इक्वल टू एन, तो एक्स बराबर ए रेज टू पावर एन लिखते हैं, ये तो पता होगा बेसिक्स, है नहीं? इस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली 4 पावर वाई लिखे तो अपने पास क्या हो गया, 2x² माइनस 3x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2x² अब प्लस 3x प्लस 3, है नहीं? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास बोल सकते हैं 4 पावर, इसका जो, अब यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसका जो रेंज होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, इसके रेंज पर, 4 पावर बाई के रेंज पर। अब फोर तो कांस्टेंट है, सिर्फ बाई के रेंज पर डिपेंड करेगा। अब कहेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास जो दिया है इन्फॉर्मेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर इंड पॉइंट ऑफ द रेंज, है नहीं? बोल सकते हैं ना अल्फा बीटा क्या है, इंड पॉइंट ऑफ द रेंज है। तो इक्वल टू 0 दिया है, तो इसका तो यूज करना पड़ेगा ना। इसके यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए। ए का वैल्यू किस में है, इस रेशनल फंक्शन में, नहीं बोल सकते इस रेशनल फंक्शन में। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमें पता है कि बाई का रेंज क्या है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई का रेंज क्या, अल्फा और बीटा है, वे अल्फा और बीटा क्या है, ये इंड पॉइंट ऑफ द रेंज है बाई का, है नहीं? तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इसलिए इसका यूज किए। यहाँ से क्या होगा, आसानी होगा, देखिए क्या होने वाला। तो 4 पावर बाई है, तो इसका हम बोल सकते हैं, इसको समथिंग मान लीजिए जी ऑफ एक्स, इसको मान लीजिए जी ऑफ, तो हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 टू पावर बाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, बोलिए 4 टू पावर बाई लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख लिए। तो जी ऑफ एक्स का रेंज किस पर डिपेंड करेगा, बाई के रेंज पर। तो बाई का रेंज क्या है, अल्फा 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 कोमा बीटा, यही है ना, यही है अपने पास में, यही अपने पास है नहीं? तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, तो जी ऑफ एक्स का बाई का वैल्यू बढ़ाएंगे तो अपने अल्फा का वैल्यू, सॉरी जी ऑफ एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, तो बाई का वैल्यू मिनिमम होगा, जहाँ पर क्या होगा, बाई का जहाँ वैल्यू मिनिमम होगा,
बाई का वैल्यू जहाँ मिनिमम होगा वहाँ पर जी ऑफ एक्स का वैल्यू मिनिमम होगा, है नहीं। बाई का वैल्यू जहाँ मैक्सिमम होगा वही जी ऑफ एक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। जी ऑफ एक्स क्या है, 2x² माइनस 3x, दैट मीन्स इसका जो रेंज होगा बाई के मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो बाई का मैक्सिमम वैल्यू बीटा, मिनिमम वैल्यू कितना अल्फा। तो हम लिख सकते हैं इसका रेंज क्या हो सकता है, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो सकता है बताइए। जी ऑफ एक्स कितना हो सकता है, लिख सकते हैं 4 पावर अल्फा अब 4 पावर बीटा। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से क्या लिखेंगे, 4 पावर अल्फा क्या लिख सकते हैं, 4 पावर माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब 4 पावर बीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, क्योंकि अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा तो निकाले ना अभी जस्ट। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा हो गया कि नहीं हो गया। तो अपने पास क्या कर सकते हैं, 1/4 पावर बीटा लिख सकते हैं और कॉमा 4 पावर बीटा। हम यहाँ क्या करते हैं, 4 पावर बीटा को समथिंग कुछ एज्यूम कर लेते के। तो जब के एज्यूम कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है 1/k और के आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1/k के, दैट मीन्स रेसिप्रोकल हो गया ना इसका। तो बोल सकते हैं जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम इसका जी ऑफ एक्स का रेंज का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एक्स का रेंज का मतलब 2x² माइनस 3x प्लस ए डिवाइडेड 2x² प्लस 3x प्लस 3 का रेंज क्या हो जाएगा 1/k से के हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/k, ए क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस ए डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 3x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू के। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, इसको कुछ मान लीजिए, यहाँ जी ऑफ एक्स मान लेते, इसी को ए मान लीजिए या वाई मान लीजिए या जेड मान लीजिए, कुछ भी तो जेड मान लेते हैं। तो जेड मान लीजिए तो इसका रेंज तो निकाल ही सकते हैं, जेड का वैल्यू निकाल ही सकते हैं, अपने को पता है ना रेशनल फंक्शन का किस तरह से रेंज निकालते हैं। तो ये करते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 3। हमें पता है कि जो जेड का वैल्यू किसके बीच है 1/k से के बीच है। बोलिए यहाँ तो कोई परेशानी तो है नहीं, तो सिंपल अब कर लीजिए, अब क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 2x² जेड अब प्लस 3x जेड अब प्लस 3z इक्वल टू कितना 2x² माइनस 3x अब प्लस ए हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जेड का वैल्यू निकालना है तो इसको एक्स के जेड के क्या बनाना पड़ेगा, एक्स को क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा देखिए 2z माइनस 2x² कर लीजिएगा, आप अरेंज कर लीजिएगा 3z प्लस 3x हो जाएगा प्लस 3z माइनस, कोई परेशानी हमें नहीं लगता होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, हमें पता है कि जब इस तरह रेशनल फंक्शन रहता है और क्वाड्रेटिक में रहते हैं तो किस तरह से इस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर इसका रेंज निकालते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्या लिखते हैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई कराते हैं, क्योंकि एक्स के सारे रियल नंबर के लिए अगर यूज किया जाए तो डी ग्रेटर देन 0 के लिए, डी ग्रेटर देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है नहीं। तभी तो ये सॉल्यूशन देगा ना, सॉल्यूशन एक्स देगा ही नहीं, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो रेंज निकलेगा नहीं निकलेगा। जब रेंज ही नहीं निकलेगा तो फिर ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। तो अपने को वैलिडेट करने के लिए क्वेश्चन को इसका क्या आना चाहिए, एक्स का रियल नंबर आना चाहिए। तो एक्स का रियल नंबर आने डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स एक्स का रूट होनी चाहिए ना। तो डी ग्रेटर देन 0 दैट मीन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस चीज़ का यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन आया क्या है 2z माइनस 2, इसको इधर ले जाएंगे 2z माइनस 2, इसको लिख लेते हैं 2z माइनस 2x², फिर कितना है 3z प्लस 3, 3z प्लस 3, 3z प्लस 3 x, फिर कितना है 3z माइनस है, 3z माइनस है तो प्लस 3z माइनस है इक्वल टू 0। आपने क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac, जहाँ वेयर v इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x² और c इज कॉन्स्टेंट। तो अपने को पता है v क्या होगा 3z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2z माइनस 2, z नहीं है 2 है, और ए सी कितना है 3z माइनस है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करना है इसको यूज करते हैं, तो कितना हो जाएगा 9z² अब प्लस 9 प्लस 18z माइनस 4। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 6z² और माइनस 2za और कितना आ जाएगा माइनस 6z अब प्लस 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर इसे कीजिए 9z² प्लस 9 प्लस 18z माइनस 24z² अब प्लस 8za
प्लस 24z ठीक है ना, 6z² और -2z -6 ठीक है, ठीक है हाँ ठीक है, और -8a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, फिर आगे की ओर बढ़िए, तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसमें से 9z इसमें -15z² हो जाएगा, और 18z कितना है 42 हो जाएगा, 42z हो जाएगा, और ए कितना 8z है, तो लिख सकते 8za है नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा, ओके, अब प्लस 9 - 8a लिख सकते हैं ना, इसका हो गया, और 18z 24z हो गया, और 8z हो गया, तो अपने पास बचा कितना 9 - 8 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करना है इसमें, क्या कीजिएगा, इसको जेड के क्वाड्रेटिक में बना लेते हैं, तो जेड के क्वाड्रेटिक में बनाएगा तो क्या हो जाएगा, -15z² प्लस 42z अब प्लस जेड के क्वाड्रेटिक में, तो 42 प्लस 8a इंटू जेड अब प्लस 9 - 8a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी जेड का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या करना है, फिर माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कीजिएगा तो 15z² माइनस 42 प्लस 8a इंटू जेड अब माइनस 9 - 8a ग्रेटर देन इक्वल, माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो 15z² माइनस 42 प्लस 8a इंटू जेड, और इसको माइनस कॉमन कीजिएगा तो ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ लिख जाए 8a माइनस 9 और लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया अपने पास। तो आपको देखने से पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक में बन गया। तो किस तरह क्वाड्रेटिक बना, 15z² माइनस 4z अब प्लस 8a इंटू जेड अब प्लस 8a माइनस 9, देखिएगा इसको बना कि नहीं, लेस देन इक्वल टू। आपको कहीं याद हो तो ax² प्लस bx प्लस c अगर लेस देन इक्वल टू 0 रहता है तो अपने पास एक इसका अगर इस तरह रहता है तो इसको किस तरह से यूज करते हैं, आपको अगर याद हो तो इसे इस फॉर्म में अगर लिख लेते हैं, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा और a ग्रेटर देन 0 हो x माइनस बीटा, अगर इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो एक क्या होता है इसका फार्मूला x लेस देन बीटा ए होता है, याद होगा, अगर आपको याद हो तो इस तरह से लिखते हैं। तो इसी को सोल्व करेंगे तभी रेंज तो इसी निकलेगा ना, रेंज तो इसी प्रकार निकलेगा, रेंज इसी प्रकार निकलेगा। तो रेंज इसको निकालने के लिए इसको जेड को सोल्व करना पड़ता है। तो जेड को सोल्व कैसे करते हैं किसी क्वाड्रेटिक को, तो इसको लिख सकते हैं ना ए जेड माइनस अल्फ़ा जेड माइनस बीटा, जहाँ अल्फ़ा बीटा क्या है रूट्स ऑफ, ये रूट्स नहीं लिख सकते क्या होते हैं जीरो जब, आपको अगर याद हो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस सी, तो ax² प्लस bx प्लस सी एक एक्सप्रेशन है, इसको इस रूप में तो लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, इस रूप में लिख सकते हैं, जहाँ अल्फ़ा बीटा क्या होता है पता है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है जीरोज ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी का एक्सप्रेशन का जीरोज होते हैं, पता है जीरोज क्या होते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को जीरो कर दे तो अल्फ़ा बीटा जीरो कर देगा, आ रहा है समझ में। तो इस तरह से यूज करते हैं तो अपने पास क्या आता है, अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा, ए लेस देन ए, पता है इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। तो हमें पता है जेड का रेंज क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो जेड का रेंज निकल सकता है। तो हमें अभी जस्ट कुछ देर पहले निकाला तो जेड का रेंज क्या है 1/k लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू के, हाँ या नहीं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पर जो होना चाहिए, तो अल्फ़ा की जगह पर क्या है 1/k, अब बीटा की जगह पर कितना है जेड का के है, हाँ या नहीं। तो इस ए क्या है, एक तरह से इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं हम, अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते तो ये क्या आता है ए रूट्स होते हैं ना, कि ए अगर क्वाड्रेटिक 1/k होता है कि रूट्स होता, अगर रूट्स होता तभी तो जेड माइनस अल्फ़ा जेड माइनस बीटा लिखते, है या नहीं। तो हमें पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, अगर रूट का प्रोडक्ट क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं c/a होता है ना। तो इसी चीज़ का यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसको सोल्व करेंगे तो रेंज निकलेगा, रेंज ऑलरेडी पता है ए टर्म है ना। इसका जो फार्मूला जो हम लोग को पता है, अगर ax² प्लस bx प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0 रहे, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें जो फार्मूला होता है अल्फ़ा लेस देन x लेस देन बीटा, तो हमें इंड पॉइंट किसके लिए आता है, इंड पॉइंट ही होता है ना।
तो हमें पता है कि इसका जो जेड का जो एंड पॉइंट है 1/k और k है, तो दैट मीन्स 1/k और k क्या हो जाएगा, रूट ऑफ दिस रूट्स या जीरोज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता तो रूट हो जाता 1/k और k, है नहीं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं बताइए। हियर 1/k एंड k आर जीरोज ऑफ 15z² माइनस 4z प्लस 8az प्लस 8a माइनस 9 है, बोल सकते हैं नहीं। इस एक्सप्रेशन का क्या है, जीरोज है। अब इस एक्सप्रेशन का जीरोज है तो हम तो लिख सकते हैं कि 1/k इंटू के बराबर c/a हो जाएगा। c/a मतलब कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाई जेड x² का कोफिशिएंट, तो z² कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8a माइनस 9 डिवाइडेड बाई 15। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें पता है कि ए क्या है, एंड पॉइंट ऑफ इसको जब सोल्व करते इस चीज़ से समझना पड़ेगा। अब इसलिए बोले थे कि फंडामेंटल कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा आपका। ax² प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं ना कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ए इंटू होता है, तो ए यहाँ पर ग्रेटर है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर ए क्या है, ग्रेटर है, 15 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख ही सकते हैं। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, अल्फा लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बीटा। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है। तो ए अल्फा बीटा क्या है, रूट्स होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि इसको जब जेड का हमें पता है कि एंड पॉइंट क्या होता है, जेड का जो रेंज है 1/k से k के बीच ही है नहीं। तो जब इसके बीच है तो ए क्या आ जाएगा, ए रूट्स ही हो गए ना, है नहीं। तो इसलिए बोले 1/k और k क्या है, जीरो या रूट्स। जीरो किसके लिए होगा, एक्सप्रेशन के लिए। अगर इक्वल टू 0 कर दे तो क्या आ जाएगा, रूट्स हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, c/a होना चाहिए। तो c क्या है, इसका कॉन्स्टेंट टर्म और इसका z² का कोफिशिएंट ए हो जाएगा। तो इसमें से इस तरह से तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8a माइनस 9/15। आप सोल्व कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 8a माइनस 9/15, तो कितना आ जाएगा 8a माइनस 9 इक्वल टू 15। तो 8a बराबर 24, a बराबर 24/8 इक्वल टू 3, दैट मीन्स ए का वैल्यू 3 होगा। एक अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक्स कंसेप्ट। रेंज किस तरह से निकालते हैं किसी रेशनल फंक्शन में, इस चीज़ को भी देखें। और क्या चीज़ आप देखें कि अगर किसी इस तरह की एक्सप्रेशन बने रहे और हमें अगर पता रहे जीरोज किस तरह से निकाला जाता है और उसका बेसिक्स फंडामेंटल पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन का जीरो होते हैं, इक्वेशन का रूट्स होते हैं, तो इस तरह से भी यूज करके आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। इस फंडामेंटल कंसेप्ट का मेनली यहाँ पर इस फंडामेंटल कंसेप्ट अगर समझ गए तो क्वेश्चन आसान है। तो क्वेश्चन देखे थे बहुत सारे, ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन थे, टफ नहीं बोलूँगा इसको। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा इसको फिर से बताने का, या कमेंट सेक्शन में विद इन द 24 आवर आपका सॉल्यूशन का क्वेरी का सॉल्यूशन दे दिया जाए, ठीक है ना। थैंक यू। अगर कोई भी फीडबैक देना चाहे तो दे सकते हैं, अच्छा बुरा आपकी मर्जी, इट्स अप टू यू। थैंक यू।